हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लैनेट पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग डीएलएड 4 सेमेस्टर के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो जितने ऑब्जेक्टिव थे 77 क्वेश्चन वो सब खत्म हो चुके हैं बच्चों। आज से हम लोग अति लघु उत्तरीय जो क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करिए और चीज़ों को अपनी बेहतर बनाइए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पे चलते हैं और इस वीडियो वगैरह को आप लोग प्रमोट करिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए बच्चों, और नीचे कमेंट करिए कि क्या चीज़ें आप लोगों के लिए और बेहतर की जा सकती हैं। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों क्या कह रहा है, अति लघु उत्तरीय में अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो द्विघात समीकरण से है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है इंग्लिश में। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है बच्चों। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ से इसको तोड़ने की टेक्निक पता है तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है, इसको एक बार ऐसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ जो 6 दिया है बच्चों, 6 का एक ऐसा फैक्टर करेंगे कि अगर यहाँ प्लस है तो 6 का ऐसा फैक्टर करिए कि प्लस करने पर, दोनों को ऐड करने पर 5 आना चाहिए। तो 6 को 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 6 को 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है। 3 टू जा 6, ऐड करेंगे तो 5 आएगा। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है बच्चों, अब यहाँ कॉमन ले लीजिए, इसमें और इसमें x कॉमन है तो x कॉमन ले लीजिए। तो जो कॉमन लेते हैं उसी से डिवीजन करते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस इसको जो डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2। ठीक है, और प्लस यहाँ जो कॉमन होगा वो इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। ये चीजें हुई बच्चों। जो यहाँ ब्रैकेट में आ रहा है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए, सबसे बड़ी चीज यहाँ है। तो अगर इन दोनों में अब x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 2 कॉमन हो गया तो यहाँ से x बच रहा है और फिर प्लस 3 बच रहा है, तो x प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो इसका जो गुणनखंड यही दोनों होंगे बच्चों और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है साइन 60 प्लस कॉस 60 माइनस टेन 60 का मान ज्ञात कीजिए। टेक्नोमेट्री का क्वेश्चन है। जो टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उसमें जो वैल्यूज होती हैं साइन 60 कॉस 60, इन सब सारी चीज टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बच्चों। अगर आप एग्जाम में अगर अच्छे तरह से करना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि मुझे कोई गलती ना हो, तो जितने टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं आपको पता होना चाहिए और उसको लर्न कर डालिए आसानी से, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ एक बार इसको लिख लेंगे, जैसे दिया है साइन 60 प्लस कॉस 60 माइनस टेन 60। ठीक है बच्चों, एक बार ऐसे लिख लिए। अब जो टेन 60 की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, तो यहाँ √3/2 लिख देंगे, √3/2 प्लस जो cos 60 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों? 1/2 होती है, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे माइनस, और जो tan 60 होती है वो क्या होती है बच्चों? √3 होती है। क्या होती है? √3। अब यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे और फिर इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों? 2 1 का जो एलसीएम होगा वो 2 ही होगा, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा तो इसमें यही आ जाएगा √3 प्लस ये भी 1 टाइम जाएगा तो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस। अब ये 2 टाइम जाएगा तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे, ये -2√3 है, ये √3 है, तो इसमें से इसको, ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसमें से अगर ये निकलेगा तो केवल -√3 बचेगा। क्या बचेगा? -√3। ठीक है बच्चों, और +1 था यहाँ तो +1 ऐसे लिख देंगे, यहाँ +1/2। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है,
1 को पहले लिख लेंगे माइनस √3/2, इसको ऐसे लिख देंगे और यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान था क्वेश्चन, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में 2025 में पूछा गया है बच्चों ये क्वेश्चन। तो ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो सीरीज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया है और हमसे त्रिज्या पूछा है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू इतना रख देंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसे सीधे बहुत आसान क्वेश्चन है। तो एरिया जो दिया है बच्चों, एरिया कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और एरिया का जो फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। ठीक है बच्चों, अब पाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154 हो जाएगा। अब इधर ट्रांसपोज कर देंगे, इधर ले जाएंगे इसको, ये 7 डिवीजन में है तो उधर जगह मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, और 22 यहाँ जो है मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाएगा डिवीजन हो जाएगा। तो जो आर स्क्वायर आएगा बच्चों वो 154 इंटू 7/22 होगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 11 से इसको कैंसिल कर देंगे, 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11 बचा 4, 11 4 जा 44। अब फिर 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 7 जा। तो बच्चों जो आर स्क्वायर आया, आर स्क्वायर की वैल्यू 7 इंटू 7 आया, तो जो आर आएगा वो रूट में 49 होगा बच्चों, क्या होगा 49। तो आर की जो वैल्यू 49 का जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों कितना होता है 7 होता है, तो यहाँ 7 हो जाएगा, और यही इसका 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ जाएगी, और यही हमसे रेडियस ही पूछा था बच्चों। कितना आसान क्वेश्चन था। तो और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग करिए, फार्मूला वगैरह याद रखिए। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए और उसका फार्मूला पता होना चाहिए, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं बच्चों। तो जो समचतुर्भुज होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है बच्चों, बराबर होती हैं, लेकिन इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो समचतुर्भुज होता है। तो समचतुर्भुज का जो फार्मूला होता है एरिया का वो क्या होता है बच्चों, देख लीजिए। समचतुर्भुज, सम समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो आपसे पूछा है। जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। मीन्स जो दोनों डायगोनल होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, यहाँ डायगोनल दिया है, ठीक है, विकर्ण दिया है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करिए, गुणा करिए और 2 से डिवाइड करिए तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक ये फार्मूला होता है, और एक दूसरा होता है आधार गुणे ऊंचाई भी, इसका फार्मूला होता है। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई भी होता है, उससे भी आता है। तो यहाँ डायगोनल दिया है तो डायगोनल पे वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ फिर लिखेंगे 1/2, और जो d1 की वैल्यू दिया है बच्चों वो दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख देंगे, और d2 की वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख देंगे यहाँ। ठीक है बच्चों, तो 7 5 जा 35, 7 बच्चे 35, यहाँ 35 लिखेंगे और अपान में 2 लिखेंगे, और इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे तो 17.5 आएगा। ठीक है, ये एरिया है, तो एरिया की जो यूनिट अगर सेंटीमीटर में डायमेंशन दिया था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिए, इसका एक फार्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2, डायगोनल है ये, लेकिन कभी कभी आपको आधार इंटू ऊंचाई भी पता होना चाहिए। 1/2 उसमें नहीं होता, केवल आधार इंटू ऊंचाई होता है इसका एक फार्मूला एरिया निकालने का। तो ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इन शंकु का आपको वक्र पृष्ठफल पूछा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। तो शंकु आप लोग जानते हैं क्या होता है, ऐसे एक फिगर होता है, ऐसे मान लेते हैं कि एक शंकु है ऐसे, ठीक है। यहाँ एक सर्कल होता है बच्चों, क्या होता है, बेस में इसके एक सर्कल होता है, ठीक है। तो ये इसकी यहाँ रेडियस होती है, इसकी ये त्रिज्या होती है और ये हाइट होती है, ये क्या होती है, हाइट। लेकिन ये जो एल है इसी को तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, और यही तिरछी ऊंचाई जो दिया है बच्चों 21 सेंटीमीटर दिया है, 21 सेंटीमीटर, और रेडियस दे दिया है 8 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, ये आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया है बच्चों, ठीक है। और हमें वक्र पृष्ठ पूछा है, वक्र पृष्ठ इसका पूछा है, तो वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो पाई आर एल होता है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ जो होता है वो पाई आर एल होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ रख देंगे एल की वैल्यू, आर और एल की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 लिख देंगे, 8 लिख दिए। और जो एल की वैल्यू दिया है 21 दिया है, तो यहाँ 21 लिख देंगे और इसे कैंसिल कर देंगे, 7 3 जा 21, ठीक है। अब 8 का इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 8 2 जा 16, कैरी 1 हासिल 1 है, 8 2 जा 61 17 इंटू 3 अभी बचा हुआ है बच्चों, 3 का यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 1 कैरी है 22 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 2 6, तो 628 इसका क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ आ जाएगा। और ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन, ऐसे करना है। यहाँ वक्र पृष्ठ का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, अगर ये पता है तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुलक से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है 7 3 8 11 5 19 7 2 7 7 का ये बहुलक पूछा है। तो बहुलक क्या होता है बच्चों, तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, बहुलक निकालने का तरीका, कि जो दिए डेटा में सबसे अधिक बार आता है वही उसका उस डेटा का क्या होता है, बहुलक होता है बच्चों। तो इसमें आप देखेंगे तो 7 मैक्सिमम टाइम आ रहा है, लेकिन ऐसे करेंगे तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए। इसको आप किसी एक ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, चाहे उसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लीजिए, चाहे घटते हुए क्रम में अरेंज कर लीजिए, और फिर आप इसको बढ़िया से डिफाइन कर देंगे तो आसान होगा, नहीं तो कभी कभी गलती हो जाएगा। तो इसको पहले अरेंज कर लीजिए। तो सबसे छोटी संख्या है बच्चों वो है 2, तो 2 को पहले यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 आ रहा है तो 3 लिख देंगे, 2 एक ही बार है, 3 भी एक ही बार है। अब इसके 3 से जो बड़ा बड़ा है वो 5 है, तो 5 लिखेंगे। अब 5 से जो बड़ा है वो है 7, तो 7 यहाँ लिखेंगे, लेकिन 7 कितनी बार है, 1 हो गया, 2 3 4 टाइम है, तो यहाँ हो गया ये 7 4 टाइम हो गया, ठीक है। उसके बाद 8 है तो 8 लिख दिए, 8। अब 8 के बाद 11 है तो 11 लिखिए और फिर 19 लिख दीजिए, ठीक। ये था, ये अरेंज हो गया, बढ़ते हुए क्रम में इसको लिख दिया गया। अब जो सबसे अधिक बार आ रहा है वो 7 आ रहा है, तो इस डेटा का जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ जो बहुलक होगा वो कितना होगा बच्चों, जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग करिए और चीजों को बेहतर बनाएंगे बच्चों, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, sin 48 अपान cos 42 प्लस cos 48 अपान sin 42 इक्वल टू 2, ये प्रूव करना है कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अगर हम 2 प्रूव कर देंगे तो इसका मतलब प्रूव हो जाएगा ये। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि sin 48 cos 42 यहाँ कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है। और एक चीज ध्यान रखना है आपको, अगर यहाँ नीचे साइन है ऊपर
सॉरी ऊपर साइन है नीचे कॉस है, या दोनों में से कोई ऊपर नीचे है, और इन दोनों का सम एंगल का 90 आ रहा है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। सेम यही चीज यहाँ भी कॉस है, यहाँ साइन है, चाहे जहाँ साइन कॉस हो, अगर इन दोनों का सम 90 आ रहा है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन चेंज करना पड़ता है बच्चों, आप लोगों को लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो कैसे चेंज किया जाता है, किसी एक को चेंज कर लेंगे, चाहे इसको हम कॉस में चेंज कर लीजिए, इसको कॉस में कर लेंगे, इसको साइन में कर लेंगे, और फिर कैंसिल हो जाएंगी चीजें। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन को ऐसे लिख लीजिए, साइन 90 माइनस 42 कर दीजिए बच्चों। 90 से 42 करेंगे तो 48 ही आएगा, कोई वैल्यू इसके फर्क नहीं पड़ी है। और यहाँ इसको लिख देंगे cos 42 कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे cos 42 कर देंगे। प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगाइए, सेम चीजें यहाँ करिए, यहाँ लिख दीजिए cos 90 माइनस 42 कर देंगे यहाँ, और अपान में इसको ऐसे रहने दीजिए, ऐसे साइन 42। अब जो कन्वर्जन वाला फार्मूला होता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर फिर भी हम एक क्लास लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले होते हैं वो सब करवा देंगे। लेकिन यहाँ समझ लीजिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस 42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस 42 हो जाएगा, अपान यहाँ भी कॉस 42 होगा, कॉस 42 होगा, प्लस यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ साइन थीटा हो जाएगा बच्चों, क्या होगा साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 42 है, तो 42 लिख देंगे यहाँ, अपान साइन 42। अब आप देख रहे हैं ऊपर नीचे सेम चीजें हैं, तो ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएंगी यहाँ, और ये भी 1 हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से भी 1 मिला और यहाँ से भी 1 मिला, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, और यही इसका आंसर होगा, तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8वां है, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि cos a इक्वल टू √3/2 हो तो sin a का मान बताइए। तो अगर हम बच्चों यहाँ से एंगल निकाल लें, एंगल a की वैल्यू निकाल लें और a की वैल्यू ले जाकर रख दें, तो sin की स्टैंडर्ड जो वैल्यू होगी उससे हम निकाल सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है, और भी तरीके हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से, लेकिन जो सबसे आसान है मैं वो बता रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ जो दिया है आपका cos a इक्वल टू √3/2 दे दिया है। अब cos किसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो हम जानते हैं cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। तो यहाँ cos a लिखेंगे, cos a, और यहाँ लिख देंगे बच्चों cos 30। अब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, a की वैल्यू 30 आ गई, तो a की जो वैल्यू होगी कितनी होगी 30, ठीक। अब a की वैल्यू 30 मिल गई, अब यही चीज हम लगा के यहाँ रख देंगे और आसानी से फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ जो दिया है साइन a, तो इसको साइन 30 लिख लेंगे, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1/2, 1/2, और यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था, ऐसे कर सकते हैं, कई तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका था इसलिए मैंने ये बताया। तो चलते हैं फिर 9वें क्वेश्चन पे बच्चों। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या कह रहा है कि साइन -210, साइन -210 का मान, डिग्री का मान पूछ रहा है आपसे। तो ये आपको आना चाहिए, कैसे करते हैं, इसका एक तरीका होता है कि पहले हम पहचानते हैं किस चतुर्थांश में है। अभी कहेंगे चतुर्थांश क्या होता है, तो बच्चों अभी जो बुक मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इसको आप लोग कर लीजिए, फिर जितने भी चैप्टर हैं सबके एक एक 2 क्लास मैं ऐसे करवाऊंगा कि जो सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। एक बुक सॉल्व करने से आपको ये पता चल जाएगा कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो अगर वो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो उसी से सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, और जो बची हुई चीज़ें हैं हम एक ऐसा हर चैप्टर के एक एक 2 क्लास लाएंगे, वो सब कवर कर ली जाएंगे। तो चतुर्थांश मैं ऐसे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कि ये ठीक है, अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, ए एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, तो इसी को फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं, इंग्लिश में इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं।
इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं और इसको फोर्थ बोलते हैं। ठीक है, इसमें सभी चीजें पॉजिटिव होती हैं। ये 0 से 90 होता है, 0 से 90, ये 90 से 180 होता है, ये 180 से 270 होता है और 270 से फिर इसी पॉइंट पर 360 भी होता है 0 पे बच्चों। और इसमें जो होते हैं सभी टेक्नोमेटिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, 90 से 180 के बीच में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। और इसमें जो होते हैं बच्चों वो टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। और जो बचे हुए हैं नेगेटिव होते हैं, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव, जो बचे हुए नेगेटिव। और इसमें जो होता है कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और जो बचे हुए हैं नेगेटिव होते हैं चौथे क्वाड्रेंट में बच्चों। तो इसका क्वाड्रेंट पहले पता करना पड़ेगा। और एक चीज होता है साइन माइनस थीटा जो होता है, अगर इसको ऐसे लिखेंगे साइन माइनस 210, तो जो साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 210 इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों साइन 180 प्लस 30 लिख लेंगे। अब यही चीज इसलिए मैंने बताया कि अब इसको आपको पहचानना है किस क्वाड्रेंट में ये है। तो 180 से चलेंगे, ज्यादा जब चलेंगे तो इस थर्ड में आ जाएगा। और थर्ड में साइन क्या होता है नेगेटिव, यहाँ टेन कॉट केवल पॉजिटिव, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। तो जो नेगेटिव ऑलरेडी है तो फिर नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस साइन 30 हो जाएगा। और 180 में प्लस माइनस में बच्चों चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो बच्चों पॉजिटिव आ जाएगा और साइन 30 हो जाएगा। और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो आप लोग पहले से जानते हैं 1/2 होती है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका था, ये मैं एक क्लास में और भी अच्छी तरह से समझा दूंगा। यहाँ इस क्वेश्चन के लिए मैंने इसे थोड़ा सा बता दिया बच्चों। तो ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में पूछ रहा है। तो चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है बच्चों, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष, जिसको चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर होते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर होते हैं, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं बच्चों। तो ऐसा बना सकते हैं आप, ऐसे मान लेते हैं एक सर्कल बन गया, ठीक है, और यहाँ एक चतुर्भुज ऐसे बना लीजिए रफली, ठीक है, और इसके चारों शीर्ष दिखा दीजिए वृत्त के परिधि पर। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, ये देखिए 1 2 3 4, चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर होते हैं, तो उसे इस चतुर्भुज को क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो ध्यान रखिए, इसको ए बी सी डी, इसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इंग्लिश में इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, जैसे डी और बी आपस में इक्वल होंगे और ए और सी आपस में इक्वल होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है बच्चों। तो इसको भी लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू सी है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी लिखा जा सकता है बच्चों। तो ये चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। तो इतना आप लिख सकते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर होते हैं और जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चन और आगे हम लोग करेंगे बच्चों। तो आप लोग इसको करिए, मेहनत से करिए। आने वाले जो वैकेंसी है सुपर टेट में, उसमें बैठने के लिए जरूरी है कि आपका बैक नहीं लगना चाहिए बच्चों। अगर बैक नहीं लगेगा तो आप लोग अवश्य बैठने पाएंगे। और इतना विश्वास मानिए कि वैकेंसी आनी ही आनी है, तो पूरी तरह से आप लग जाइए अपने कामों में। ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी करवाइए, आप लोग करिए और करवाइए लोगों से, जो आपके भाई बहन हो उनको भी रिकमेंड करिए बच्चों, क्योंकि आप लोगों के लिए पूरी मेहनत की जा रही है। सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे और इतना चीजें करवा दी जाएंगी कि आपको 25 में 25 आने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप मेहनत करते हैं तो। ठीक है,
तो और नीचे कमेंट करके आप ये बताइए कि और आपके लिए क्या चीज़ें की जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। चलते हैं फिर अगली सेशन में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।